अब आगे बढ़ते हैं हमारे बिच्छुओं पर। स्कॉर्पियो राशि आप काफ़ी इस बार एक्साइटिंग न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस साल के दौरान कुछ हाइज एंड लोज तो आप आते हैं, लेकिन हर चैलेंज को जैसे आप बड़े प्यार से आगे बढ़ जाते हैं, इस बार भी आप आगे बढ़ जाएंगे। यूनिवर्स आपके लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर कर रहा है। जनरल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो हेल्थ काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ रहेगा। सेल्फ केयर और एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स को आप फॉलो कीजिए। आपको दूसरों का करा हुआ थोड़ा भूलना पड़ेगा। पास्ट को भूलिए, फ्यूचर पर फोकस कीजिए, प्रेजेंट में रहिए स्कॉर्पियो वालों, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़े फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको अपनी सेविंग्स पर समझदारी से हैंडल करना होगी चीज़ों को। अगर आप वाइज डिसीजंस लेते हैं तो 2025 का एंड आपको काफ़ी बेटर आ सकता है। फैमिली लाइफ के अंदर में भी काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं, तो इसलिए आपको सबके बीच में एल्डर्स के सपोर्ट के साथ में एक बैलेंस को मेंटेन करना आपको बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में शुरुआत काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन आपको जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी उनका आप फ़ायदा उठाते जाइए। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो 2025 एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहने वाला है, जिसमें लॉयल्टी और मीनिंगफुल इंटरैक्शंस आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अब हम बात करें अगर करियर के स्कॉर्पियोज की, तो 2025 का करियर काफ़ी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉमिसिंग होने वाला है। अर्लियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको जुपिटर 7वें भाव में आकर दे रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप्स में ग्रोथ होगी, खास करके कंस्ट्रक्शन और इंटरनेशनल बिजनेस में जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ग्रोथ और प्रमोशंस का आपको मौका मिलेगा। मेंटल टेंशन इस बार आपको अभी भी रह सकती है पिछली साल की तरह, क्योंकि राहु का ट्रांजिट आपको दोबारा से मेंटल स्ट्रेस लेकर आ रहा है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको दोबारा से इसमें बढ़ना होगा। अपनी अर्लियर डिटर्मिनेशन को आप मत भूलिए, अपने फोकस को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि मई से सितंबर तक जुपिटर का इन्फ्लुएंस आपको अच्छे प्रमोशंस भी लेकर आ रहा है। तो इसलिए अपने वैल्यूएबल बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी कनेक्शंस का साथ आप मिलते रहिए, आप कम्युनिकेशन मेंटेन कीजिए, हार मत मानिएगा। कुछ काम करने में अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी आ सकते हैं, तो इसलिए हर बार एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना थोड़ा कैलेंडर खाली रखिए। सैटर्न रेट्रोग्रेड में जुलाई से आ रहे हैं सितंबर तक, इसलिए जो काम को स्लो करेगा और डिलेज हो सकते हैं। जो आप काम करेंगे उन सब में डिले हो सकते हैं। इस टाइम का यूज़ अपनी नेक्स्ट बिजनेस एक्सपेंशन की प्लानिंग में आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ईयर एंड के अंदर में आपको गेंस दिखने को मिल सकते हैं। दिसंबर तक फाइनेंशियल गेंस और प्रमोशन आप एक्सपेक्ट करें। जुपिटर आपके 9th हाउस में मूव करेगा, आपकी हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन काम के एनवायरनमेंट में हार्मनी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगेन, लड़ाई झगड़े से बचें। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियोज के स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्टिव ईयर रहेगा। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिलेगी आपको। जनवरी से अप्रैल तक का प्रॉमिसिंग टाइम है। जुपिटर के इन्फ्लुएंस से ग्रेट रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। टॉप इंस्टीट्यूशंस में आपको एडमिशन्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये बेस्ट साल है। साल के बीच में कुछ चैलेंजेस मई से सितंबर के बीच में आ रहे हैं, सो फोकस रखिए और अपने टीचर्स और मेंटर्स का सपोर्ट आप लेते रहिए। अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में फिर ये टाइम पीरियड बीत जाएगा और जुपिटर जैसे ही आपके कैंसर में मूव करेगा तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। फाइनेंशियल आउटलुक की तरफ में अगर हम स्कॉर्पियोज के देखें तो इस साल में सिचुएशंस अप्स एंड डाउन्स काफ़ी भारी रहने वाली है। इनिशियल चैलेंजेस, साल की शुरुआत राइजिंग एक्सपेंसेस के साथ होगी, तो अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल में रखें और बजट को फ्लो करें। इम्प्रूवमेंट आपकी थोड़ी सी मई में दिखने को मिल सकती है। मई से जुपिटर आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करेगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा और नई अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको दे रखा है। पेंडिंग पैसे आपके रिकवर हो सकते हैं। जो उधारी आपकी मर गई थी वो उधारी आप वापस पा सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको सितंबर में मिल सकती है, जो कि एक बड़ी रिलीफ लाएगी। सेविंग वाइज इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करें ताकि आपका फ्यूचर अच्छे से सिक्योर हो सके। शनै शनै चलेंगे तो शनै शनै आपका काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। ईयर एंड के गेंस दिसंबर तक पार्टनरशिप और जॉइंट फाइनेंसेस से
गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और विंड फॉल्स जैसे टैक्स रिफंड्स या इनहेरिटेंसेस भी आपको मिल सकते हैं। सो वो दबा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। बात करें लव एंड रिलेशनशिप्स की आपकी, तो 2025 में काफ़ी मिक्स्ड रहने वाला है। इनिशियल स्ट्रगल साल की शुरुआत में मैरिड स्कॉर्पियोज के लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होंगे, लेकिन सिंगल्स को अगेन लव में फाइंड थोड़ी मुश्किल से ही होगा, क्योंकि पेशेंस और ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एंड आप अगर बंद विचारों वाले हैं या फिर आपको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो आपको इस साल भी दिक्कत आने वाली है। मिड ईयर साल के बीच में अप्रैल से जून तक मैरिजेस थोड़ी सी माइनर डिसएग्रीमेंट में हो सकती हैं, लेकिन कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन से क्या नहीं हो सकता दोस्तों। सो उससे आप सब कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं। जुलाई से सितंबर तक रोमांस में बूस्ट मिलेगा, सिंगल्स को मीनिंगफुल कलेक्शंस मिल सकते हैं। लव मैरिजेस के लिए टाइम बहुत प्रॉमिसिंग है, तो अगर अभी तक बात नहीं करी है तो घर पर बात कर सकते हैं आप, लेकिन साल के एंड में। फाइनल मंथ्स के अंदर में हार्मनी आपको अक्टूबर से दिसंबर तक इमोशनल इंटीमेसी और रिलेशनशिप्स में मिलेगी। कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग से बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। हेल्थ की बात करें स्कॉर्पियोज की, तो काफ़ी ये भी मिक्स्ड रहने वाली है। साल के शुरुआत में इम्यूनिटी इंप्रूव होगी और पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। पुरानी हेल्थ इश्यूज खास करके स्टमक रिलेटिव इश्यूज जो हैं वो आपके रिजॉल्व हो सकते हैं। मई से रेस्पिरेटरी और स्टमक इश्यूज आपको दोबारा से हो सकते हैं, इसलिए बैलेंस डाइट और प्राणायाम आपको अपने रूटीन में डाल देना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो आपकी फैमिली के अंदर में थोड़े से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको पर्सनली रिलैक्सेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दिक्कत फैमिली को होती है, स्ट्रेस आप ले लेते हैं। अगर आपको इसके अंदर में और दिक्कतें आ रही हैं तो फिर तो आखिरी कुछ महीनों में और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिजिकल इंजरीज और एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बन रहे हैं। स्कॉर्पियो वालों, आपको अपने गुस्से को और अपनी स्पीड की आदतों को थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा। आप अच्छी जगह घूमने जाइए, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने माइंड को पीस में रखिए, ताकि आपको गुस्सा ना आए और क्रोधवश आप अपना ही नुकसान ना कर ले। इस टाइम पर में सबसे पावरफुल रेमेडीज जो स्कॉर्पियो के लिए रहने वाली है, वो पहली तो है कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए। आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, ट्यूसडे को उनका आप कर सकें तो 108 बार जाप कीजिए, उन पर चंदन चढ़ाइए, उनके ऊपर आप तेल चढ़ाइए, घी का दीपक जोड़िए, तो हनुमान जी आपकी बहुत मदद करेंगे। महामृत्युंजय का 108 बार आप जाप करते हैं तो आप लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचेंगे। प्रदोष व्रत भी इस बार आपको काफ़ी मेंटल पीस देगा, यानी महादेव को पकड़िए, उनसे वो आपको शांत रखेंगे और आपके अंगारक को मंगल बनाएंगे। तो ये था स्कॉर्पियो।